इंदौर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात को डेंगू के 5 और नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 4 दिन में डेंगू के 21 मरीज सामने आ चुके हैं और इसके चलते अब संख्या 78 पर पहुंच चुकी है, जबकि अब तक एक मरीज की मौत हुई है। नए मरीजों में कुछ नए और कुछ पुराने इलाके शामिल हैं। राजेंद्र नगर, स्कीम नंबर 71, औरंगापुरा, विजयनगर क्षेत्र में मरीज मिले। चिंता की बात यह कि विजयनगर और औरंगापुरा में पहले भी डेंगू के मरीज मिल चुके हैं और ऐसे में आशंका है कि इन क्षेत्रों में मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सत्या का यह कहना है कि जिन क्षेत्रों में नए मरीज मिले उनके घरों और आसपास से लार्वा का सैंपल लेकर छिड़काव तो किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे ऐसे इलाके जहां गंदगी और पानी जमा है वहां भी टीमें छिड़काव कर रही हैं। आज हमारे पास 2 पेशेंट हो रहे हैं। इस तरह से हमारे 65 केसेस डेंगू के पॉजिटिव हो गए और उसमें लगभग 16 टीमें हमारी लार्वा सर्वे और इसके लिए टीम चल रही है और नगर निगम से उन्होंने कोऑर्डिनेट करके लगातार पे इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव और एक्टिव सर्वे भी घर घर जाके जहाँ पर भी एक भी केस मिल रहा है वहाँ पर 25 से 40 मकानों का आसपास सर्वे किया जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़कर लगभग 375 के पास हैं, तो वहीं केवल राजधानी रायपुर की बात की जाए, यहां डेंगू मरीजों की संख्या 335 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सैंपल में करीब 85% लोगों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। नए टाइप के डेंगू की आशंका जताते हुए रायपुर सीएमएचओ ने सैंपल भेजकर इसका कारण जानने के लिए कहा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी रायपुर मेडिकल कॉलेज ने ये जाँच पूरी नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अच्छी बात यह कि लगभग सभी में डेंगू के बहुत हल्के असर देखने को मिले। इसके चलते डेंगू से किसी व्यक्ति की अब तक मृत्यु नहीं हुई। रायपुर सीएमएचओ ने करीब 4 महीने पहले डेंगू फैलने की आशंका जता दी थी। उन्होंने नगर निगम को साफ सफाई को लेकर दवाओं के छिड़काव तक के लिए कई बार पत्र लिखा, लेकिन नगर निगम ने ना तो कोई एक्शन लिया है ना पत्र का जवाब दिया है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ में संदीप जुड़े हैं हमारे सहयोगी, और साथ में इंदौर से जुड़ी हैं शालिनी आर्डिया। पहले इंदौर चलेंगे। शालिनी, क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? पुनीत, देखिए लगातार इंदौर शहर में अब कोरोना के बाद जो डेंगू है वो भी पैर पसार रहा है। शुरुआती दौर में जून की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या बेहद कम थी, लेकिन सितंबर आते आते आंकड़े में तेज़ी से इजाफा हुआ है और इसका आलम यह है कि आज 5 मरीज़ मिले हैं और इसके साथ अगर 4 दिन की मैं बात करूं तो 21 मरीज़ अब तक डेंगू के मिल चुके हैं। इसके बाद से लगातार स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया विभाग का जो टीम है वो मैदानी स्तर पर सर्वे कर रही है और ख़ासतौर पर जहां पर लार्वा मिल रहा है उसको नष्ट करने की जो काम है वो भी किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि नए इलाके भी सामने आ रहे हैं और जो इलाके जहां शुरुआती दौर में हमने देखा था कि डेंगू के मरीज़ मिले हैं वहां पर भी अब लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यानी बेहद ज़्यादा शहर के लिहाज से चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि मौसमी बीमारियों के साथ साथ डेंगू के जो मरीज़ हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर मैं निजी अस्पतालों की बात करूं तो यहाँ पर हर दिन ओपीडी में बहुत से ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिन्होंने डेंगू की जांच कराई है। हालांकि कई कम ऐसे लोग हैं जिनमें डिटेक्ट हो रहा है डेंगू, लेकिन जिस तरह की स्थिति अब निर्मित होते नजर आ रही है उससे अब स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है और जल जमाव वाली स्थिति पर खासतौर पर एहतियात बरतने की जो आवश्यकता है वो तय की गई है। 78 कुल मरीज अब तक डेंगू के हो चुके हैं, जिनमें से 25 ऐसे मरीज हैं जो वर्तमान में अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी के मरीज घरों में दवाइयाँ लेकर ठीक हो रहे हैं। अभी तक एक मौत हो चुकी है, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से हर दिन केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब आम जनता को बेहद ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसी ही स्थिति देखने को मिली तो ये आंकड़ा 100 के पार भी पहुंच सकता है। चूँकि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, यानी सफाई के लिहाज से शहर की स्थिति पिछले कई सालों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद लोगों को बार बार समझाइश दी जा रही है। कई ऐसे घर हैं जहाँ पे लगातार गंदगी पड़ती नजर आ रही है, छतों पर पानी
भरा हुआ है और छोटी छोटी जगह पर जलभराव की वजह से लावा जो है वो पनप रहा है। हालांकि सर्वे के लिए अभी केवल 18 टीम है जो पूरे 40 लाख की आबादी को कवर करने का दावा कर रही है, लेकिन अभी जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर ही आसपास के क्षेत्रों से लोग जो है वो डेंगू की चपेट में पाए जा रहे हैं। यानी अगर टीम बढ़ती है तो उसके बाद एक ये बड़ा फिगर जो है वो चलिए, तो एक बड़ा तनाव हो सकता है अगर वक्त रहते नए क्षेत्रों में मरीजों का पता लगाएं और वहां लार्वा का नष्ट करें। अगर इस काम में ढिलाई बरती तो शायद डेंगू आगे खतरनाक रूप ले सकता है। संदीप, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ और खासतौर पर रायपुर की? देखिए, रायपुर में चौतरफा डेंगू जो है वो पैर पसार चुका है। रायपुर का शायद कोई इलाका बचा हो जहां पर डेंगू के मरीज नहीं मिल रहे हो, तो ये अपने आप में चिंताजनक है। एक बात राहत की है कि 12-15 मरीज पहले मिल रहे थे, लेकिन अभी भी वो आंकड़ा कम नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि तो 48 घंटे में 18 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। परसों 4 मरीज मिले थे, कल परसों 6 मरीज मिले थे, उसके 2 दिन पहले 4 मरीज मिले थे, कल जो है 7 मरीज मिले हैं। तो संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इस पे एक देखिए 2 चीजें हमें बार बार पुनीत जी समझ में आ रही है। एक तो लोग जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कोरोना में लापरवाही लोगों ने बरती थी, डेंगू में भी लापरवाही बरत रहे हैं। पानी को बदल रहे नहीं है, साफ नहीं कर रहे हैं, दवाई छिड़कना है उस पर सहयोग नहीं कर रहे हैं, निगम का सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने जा जाके खुद आईबीसी की 24 स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ गई थी और डेंगू के लार्वा उसमें निकले थे, सॉरी मितानिन थे नगर निगम की तरफ से। तो ये जो लोग हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, वो बहुत बड़े दोषी है रायपुर में डेंगू फैलने का, क्योंकि लोग समय पे सूचना नहीं दे रहे हैं और पानी जो है वो बदल रही नहीं है। एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये देखने को मिल रही है कि आप देखिए कि हमने खोज निकाला कि 5 लोग ऐसे हैं जिनकी डेंगू से मौत हो चुकी है। उनकी NS1 एंटीजन जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई थी डेंगू की। अब जब इस पर CMHO से बात करो तो वो उनका ये कहना है कि जब तक एलाइजा टेस्ट नहीं होगा वो कंफर्म नहीं होगा डेंगू से मौत। तो जिला प्रशासन बोलता है कि डेंगू से मौत नहीं हुई है। अब ये 2 बात है, जिला प्रशासन तटस्थ नहीं हो पा रहा है। एक तरफ तो जो डेंगू का मरीज होता है वो जाके पहले ब्लड टेस्ट कराता है निजी अस्पताल में, उसे डॉक्टर कहता है कि आपको डेंगू है, उसे एडमिट कर दिया जाता है, 1 लाख रुपए खर्चा करके उसको डेंगू बताकर उसका इलाज कर दिया जाता है, उसकी मौत भी हो जाती है। 5 केस ऐसे हुए हैं। तो एक तरफ जिला प्रशासन बोलता है कि डेंगू नहीं है, तो जिला प्रशासन अगर बोल रहा है कि डेंगू से मौत नहीं हुई है तो उस अस्पताल पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो डेंगू बोलकर उसकी जांच कर रहा है, उसकी 1 लाख रुपए उसकी फीस ले रहा है, 50,000 रुपए 50,000 रुपए लोगों से वसूल किए जा रहे हैं। जबकि साफ साफ रिपोर्ट में लिखा है NS1 है, एंटीजन है, वो पॉजिटिव है, मतलब डेंगू की स्क्रीनिंग वो आदमी पार कर चुका है, उसे डेंगू है उस रिपोर्ट के अनुसार से। एलाइजा टेस्ट को लेकर कुछ गाइडलाइन है नहीं कि अगर आपकी NS1 रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ रही है तो आप एलाइजा टेस्ट कैसे कराएंगे? क्या आपको मेकाहारा जाना है, क्या जिला अस्पताल जाना है? आखिर आम आदमी करे तो करे क्या भाई? आप जैसे जांच कराए, आपका रिपोर्ट NS1 का एंटीजन का पॉजिटिव आ गया, उसके बाद अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं आप। अब आपको ये थोड़ी मालूम है कि आप जब तक एलाइजा टेस्ट नहीं कराएंगे जिला प्रशासन मानेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल जो जिला स्वास्थ्य विभाग है वो निजी अस्पतालों पर, निजी लैब पे निगरानी नहीं रख पा रहा है। हम बार बार कह रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि बहुत बड़ी लापरवाही है, लोग बिल भी चुका रहे हैं, उनकी मौत भी हो रही है, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप ये देख लिए इतनी लापरवाही है। हमने 5 लोगों को बताया कि 5 लोगों की मौत हुई है। तो इस लापरवाही को लेकिन अगर वक्त रहते ना रोका गया तो जैसा संदीप बता रहे हैं कि ये स्थितियां आगे और गंभीर चेतावनी का इशारा अभी से कर चलें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।